आज से कुछ साल पहले की बात है कि एक सात नाम का लड़का हुआ करता था। कहते हैं कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया हो गया था जिसने उसे लड़के की जान ले ली। आखिरकार सात के साथ ऐसा क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। अगर तुम्हें डर पसंद है तो स्वागत है तुम्हें भूतट्यूब पर। यहाँ हर कहानी एक नया खौफ है। वेलकम बैक आप सबको। मैं हूँ आप लोगों के साथ शाहादत अहमद। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो मेरा नाम अहमद है, मैं सात का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक बहुत पुरानी कब्रिस्तान है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेज़ों की कब्रें मौजूद है। मेरे घर के कमरों के खिड़कियाँ इसी कब्रिस्तान की तरफ खुली हुई है और मेरे घर की छत से भी ये खौफनाक कब्रिस्तान साफ नज़र आता है। साथ के कमरे से भी कब्रिस्तान की तरफ से चलने वाली हवा का भी गुज़र है। बेचैन परिंदे। रात तकरीबन 2:30 पर शायद मामूल की इम्तिहान पढ़ाई कर रहे थे। खिड़कियों से बाहर झांककर देखने लगे तो दूर दूर तक किसी का नाम और निशान तक नहीं नज़र आ रहा। कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी है। परिंदे बेचैनी में इधर से उधर जा रहे हैं। अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आने लगी, जैसे किसी इंसान को घेर कर इंसानी मखलूक को देख लिया हो। शायद इन आवाज़ों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए जा रहे हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि अब जो मंज़र वो देखने वाला है वो उसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। शायद खिड़की के पास पहुंचा और उसने देखा कि एक औरत ने मैली कुचली सा चादर पहनी हुई है और कुत्तों ने उसे घेर कर रखा हुआ है और वो औरत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। इंसानी हादिया। शायद तशवीश के आलाम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे गया। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर तक जा चुकी थी। शायद ने सोचा कि रात के एक वक्त कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। बस फिर वही हुआ जिस चीज़ का डर था। शायद उस औरत की कब्र के तक पहुंच गया और अब वो उस औरत के आमने सामने खड़ा है। शायद ने उसे पूछा कि
वो कौन है जो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? अब इंसानी हिदायन चिट खाने जैसी आवाज़ आती है। उस औरत ने बिना मोड़े अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा सैद की तरफ था और बाकी का जिस्म दूसरी तरफ। सैद ने ये सब देखकर अपनी होश और आवाज़ सब कुछ खो बैठा और पागलों की तरह हरकतें करने लगा। वहाँ से भागा, बहुत तेज भागा। भागते भागते जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे के तो उसका पाँव एक पत्थर से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गया। सर पर चोट लगने की वजह से वो वही सुबह हुई तो मैंने अपनी बेटे सैद को वहाँ बेहोश पाया। मैं उससे उठकर जल्दी से घर ले आया और उसने रात को होने वाली हादसों के बारे में बतलाया। बस उसी दिन से उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी और उससे अजीब से दौड़े पड़ने लगे, हर दिन, हर रात, हमेशा। उसके बाद वो हमसे हर बार कहने लगा कि उसके छत के कमरे से खून टपकता है, नज़र आता है और वो औरत उसके ख्वाबों में भी आती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे सो नहीं पाता था। इसी दौरान दिन गुजरते गए और फिर एक दिन सैद अपने कमरे से निकल कर आया और उसने कपड़े बदले। लेकिन अजीब बात, उसके कपड़े बहुत मैले थे, उसके नाखूनों के निशान थे उसके बदन पे, हर जगह पे। मैं सैद के तरफ बढ़ने लगा तो अचानक इंसानी हदियन छत से जैसी आवाज़ आती है और सैद ने उसी रात को औरत की तरह अपनी गर्दन घुमा ली और उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और उसका जिस्म पीछे था। और देखते ही देखते सैद की तलाश ज़मीन पर और उसकी आंखें सब पीछे। एकदम से उसकी गर्दन छत के ऊपर जाकर लटकी हुई पाई हमने।